नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसी रहेगी स्थिति। आज 19 अक्टूबर 2025 का दिन है। सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है और अभी के अनुसार देखें तो आगे क्या स्थितियाँ रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में, उस पर नज़र डालते हैं। मौसमी प्रणालियाँ यहाँ पर देखें तो एक सर्कुलेशन की स्थिति राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों के करीब, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर ऊपरी सर्कुलेशन के रूप में, और सौराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम की ओर उत्तरी अरब सागर पर भी ऊपरी सर्कुलेशन है। अरब सागर के दक्षिण पश्चिमी इलाकों पर यहाँ पर एक सर्कुलेशन की स्थिति है और दक्षिण पूर्वी अरब सागर पर एक मजबूत निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो कि एक वेलमार्क की कैटेगरी का सिस्टम है। और यहाँ पर श्रीलंका के सटे हुए पूर्वी क्षेत्रों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और ITC-Z का दायरा भी इसी क्षेत्र के आसपास दर्ज हो रहा है। यानी ITC-Z जो दक्षिण भारत के क्षेत्रों से लेकर हिंद महासागर के उत्तरी भाग और अरब सागर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों के आसपास जो है, इसकी स्थिति अभी वर्तमान में दर्ज हो रही है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर उत्तर प्रदेश बिहार के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास ऊपरी सर्कुलेशन के रूप में, उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र अरब सागर के उत्तर पश्चिम से लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्र से लेकर राजस्थान के क्षेत्रों की ओर है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में जहां बढ़ोतरी देखी गई, तो न्यूनतम तापमान में आज फिर कमी देखी गई। यानी 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई, 2 से 3 दिन, और आज फिर देखें तो न्यूनतम तापमान में घटत देखी गई। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना रहा और अब देखें तो 19, 20 और 21 तारीख के दौरान राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। कुछ अजमेर, जोधपुर संभाग में भी कहीं कहीं बादल बढ़ने की संभावना, कुछ जगहों पर लगातार मध्यम बादल छाए रहेंगे, जो कि 20 तारीख के आसपास और 21 तारीख के आसपास। लेकिन आगामी 48 घंटों में कोटा संभाग, उदयपुर, यहाँ पर कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा दिवाली पर देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में कई जगहों पर मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार खंड वर्षा, कई इलाकों में मौसम शुष्क, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति भी होने की संभावना मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं रहेगी। इससे सटे हुए राजस्थान के जिलों में भी इसी प्रकार की स्थिति, हल्की मध्यम क्षेत्रीय वर्षा की संभावना कोटा, भरतपुर संभाग से लेकर उदयपुर संभाग के सटे हुए क्षेत्रों में होने की संभावना है, जहां लगभग 5-10 मिलीमीटर से लेकर 15-20 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा कहीं कहीं संभव है। जबकि मध्य प्रदेश के इलाकों में 20-25 से लेकर 40-50 और कहीं कहीं 60-65 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा की संभावना। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान देखें तो 42.80 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी तापमान लगभग 43 डिग्री के करीब रहा। और अक्टूबर महीने के मध्य के दिनों में इस प्रकार का तापमान देखने को मिलता है, लगभग 38 से लेकर 40-42 डिग्री के आसपास, जो कि असामान्य रूप से अधिकतम तापमान बढ़ा हुआ है। न्यूनतम तापमान फिर घटकर इस सीजन का सबसे कम आज 13.97 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि 14 डिग्री के आसपास था 3-4 दिन पहले न्यूनतम। और इस सीजन में देखें तो लगभग फरवरी मार्च के बाद से लेकर सबसे कम था। लेकिन अब देखें तो लगभग 1 अप्रैल के बाद से लेकर अब तक सबसे कम तापमान जो दर्ज किया गया वह आज सुबह दर्ज किया गया अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में 13.97 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता 70% रही, न्यूनतम आर्द्रता में लगातार घटत हो रही है अब, और ये 47.62% दर्ज की गई। वायु दबाव 1009 मिलीबार के आसपास है। जैसे जैसे दिन का तापमान बढ़ा तो वायु दबाव भी कुछ घटा है, लेकिन तापमान के मुकाबले वायु दबाव इतना अधिक क्यों नहीं घटा? क्योंकि रात्रि का तापमान फिर से कम हो रहा है। तो दोनों का जो औसतन देखें तो इस प्रकार की स्थिति है। आगामी आने वाले 24 से 72 घंटों का मैप अगर कुछ देखें तो इस प्रकार की स्थिति रहने की संभावना है, जहां भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा, क्षेत्रीय वर्षा की संभावना 10 से 15% इलाकों में रहेगी। बाकी के अधिकतर भाग बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क बने रहेंगे। कुछ यहाँ पर जयपुर संभाग से लेकर उदयपुर संभाग के अंदरूनी पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भाग और जोधपुर संभाग के पूर्वी अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी यहाँ पर कहीं कहीं बादल छाने के साथ बौछार फवार की स्थिति कई स्थानों पर, जो कि केवल 0 यानी 1% क्षेत्रों में मान सकते हैं। इससे ज़्यादा संभावनाएं नहीं। ज़रूर बादल छाए रहेंगे और मौसम जो है किसानों को लगेगा जैसे कोई बारिश होने वाली हो। और लेकिन कोटा संभाग, भरतपुर, उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना जरूर रहेगी आगामी 2-3 दिनों के दौरान,
जो कि 18 से लेकर 22 अक्टूबर के मध्य मौसम बदलाव की जानकारी हमने 2 सप्ताह पहले से ही लगातार दी कि 18 से लेकर 22 के मध्य मौसम बदलाव होगा। बूंदाबांदी बौछार जरूर संभव है, लेकिन बड़े तौर पर कहीं पर भी वर्षा की संभावना नहीं रहेगी। हालांकि अक्टूबर के 28 तारीख के बाद से लेकर नवंबर के पहले सप्ताह के दौरान राजस्थान के कई जिलों में कई संभागों में मौसम बदलाव होगा, जिसमें हल्की मध्यम खंड वर्षा, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, एक अधिक स्थानों पर जोरदार खंड वर्षा की संभावना या कुछ जो है मूसलाधार वाली कुछ समय के लिए खंड वर्षा की भी संभावना रहेगी। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में लगातार सिस्टम बनने और उनके प्रभावी होने के साथ ही तूफान की कैटेगरी में जाने के बाद जो है सिस्टम का झुकाव पश्चिम उत्तर पश्चिमी दिशा में बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर में सिस्टम बनने के बाद गुजरात के तटों के करीब और पाकिस्तान के जो दक्षिण पूर्वी दक्षिणी तटों के करीब आने से राजस्थान के कई जिलों में उस दौरान नवंबर के शुरुआती दिनों में, अक्टूबर के अंतिम दिनों में मौसम बदलाव होने की संभावना, खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम कहीं तेज, जिसमें उदयपुर, भरतपुर संभाग, कोटा, अजमेर संभाग, जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग के कई जिले हैं जहां इस प्रकार मौसम बदलाव होगा। कुछ बीकानेर संभाग के जिलों में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार की संभावना रहेगी, लेकिन विशेष कोई संभावना बीकानेर संभाग में फिलहाल वर्तमान विश्लेषण में नहीं। हालांकि कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग से लेकर जोधपुर संभाग के कई इलाकों में तेज बारिश की भी संभावना रहेगी, जिसकी जानकारी लगातार पहले से ही दी जा रही है। जो किसान भाई फसल कटाई का कार्य कर रहे हैं, मेहंदी की फसल कटाई कार्य विशेषकर मारवाड़ जंक्शन तहसील और सोजत तहसील के क्षेत्रों में, उन किसानों के लिए सलाह रहेगी कि कल 20 तारीख से आगे जो है 2-3 दिन आप फसल कटाई का कार्य नहीं करें। जो फसल कटी हुई है उसको इकट्ठा करें और उसको जो है झाड़ते हुए बोरों में भरने का कार्य करें। उसके बाद 22 तारीख से आप फसल कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं और लगभग आपको 26-27 तारीख तक जो है फसल कटाई का कार्य कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो है फसल कटाई आपको रोक देनी है और उसके बाद फसल कटाई लगभग 7-8 नवंबर के बाद ही करें। अगर बचे हुए कहीं फसल कटाई करनी है तो 7-8 नवंबर के बाद फसल कटाई करनी चाहिए। जो बिजाई का कार्य कर रहे हैं किसान भाई वो कर सकते हैं और लगभग 25-26 तारीख के बाद से लेकर बिजाई का कार्य जो है किसान भाई आगामी मौसम को देखते हुए करें। और आगामी दिनों में देखें तो अनार बेल्ट में बारिश की संभावना है, जिससे किसानों के लिए चिंता का समय रहेगा। अक्टूबर 28 से लेकर नवंबर के पहले सप्ताह के दौरान बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर से लेकर इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, कहीं शुष्क मौसम, इस प्रकार की संभावना रहेगी। पाली, जालोर, सिरोही से लेकर उदयपुर संभाग होते हुए जोधपुर, पोखरण, पड़ौदी से लेकर जैसलमेर की ओर, और उस दौरान अगर प्रभावी सिस्टम तूफान बनकर आगे बढ़ता है तो भी उसका झुकाव गुजरात और पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर रहने से राजस्थान पर भी उसका प्रभाव होगा और उसका झुकाव धीरे धीरे जो है पाकिस्तान, राजस्थान के मिले जुले क्षेत्रों की ओर, चाहे वह चक्रवाती सिस्टम के रूप में हो या निम्न दबाव के रूप में हो, इस प्रकार का विश्लेषण जो है वर्तमान पैटर्न के आधार पर बन रहा है, जिसकी जानकारी हमने पिछले वीडियो में भी दी। यानी इससे पहले जो परसों वीडियो बनाया था उसमें भी कुछ हिंट्स के तौर पर मैप की जानकारी दी थी कि इस प्रकार की स्थिति रह सकती है आगामी दिनों में, और वर्तमान में भी देखें तो इसी प्रकार की स्थिति है। यानी अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में तूफान बनने की संभावना है और बंगाल की खाड़ी में तूफान बनने के बाद भारत के जो दक्षिण पूर्वी तट हैं उनसे टकराते हुए ये अरब सागर में अगर जाता है तो अरब सागर में पुनः जो है ये मजबूत होगा, पुनः एक नया तूफान बनेगा और वहाँ से अगर ये तूफान बन जाता है तो फिर जो है इसका झुकाव उत्तर दिशा की ओर, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर रहने से ये गुजरात के तटों के करीब जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान के तटों के करीब, यानी गुजरात या पाकिस्तान के तटों के करीब वहाँ पर पहुँचने की संभावना, और उसके बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर झुकाव आगामी जेट के झुकाव के साथ सम्मिलित स्थितियां बनने से होने जैसा हमारा अनुमान है, जो कि आप मैप पर देख रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति संभावित लग रही है हमें, चाहे ये तूफान बनकर आगे जाकर कमज़ोर हो जाए, निम्न दबाव या चक्रवाती सिस्टम बन जाए, लेकिन उसका झुकाव कुछ इस प्रकार हो सकता है, भले ही ये फिर अंदरूनी भागों में प्रवेश करते हुए सर्कुलेशन की स्थिति हो जाए। इस प्रकार का पैटर्न बन सकता है आगामी दिनों में, जो कि हमारा विश्लेषण है मौसम चलवास के अनुसार जेट की स्थिति, और उसी दौरान एक सिस्टम तूफान का अवशेष आगे बढ़ सकता है या तूफान के रूप में आगे बढ़ सकता है, या फिर तूफान के रूप में बढ़ने की संभावना फिलहाल कम है, लेकिन उसके कमज़ोर होते हुए अवशेष के रूप में ये आगे बढ़कर बारिश की गतिविधियां राजस्थान, गुजरात, पाकिस्तान के क्षेत्रों में ज़रूर देता हुआ दिखाई देगा नवंबर के पहले सप्ताह के दौरान और अक्टूबर के अंतिम दिनों के दौरान। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।